ये व्लॉगर्स भी बड़े ही कमाल के हैं। जिस फ़ोन से ये दिन भर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसी फ़ोन का असली इस्तेमाल ही भूल गए हैं। जिस यूट्यूब में दिन भर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, उस यूट्यूब को कहाँ कैसे यूज़ करना है अपने पर्सनल लाइफ में, यही भूल गए हैं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आ गई हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू में आपके लिए एक नए टॉपिक पे बात करने, जिसमें हम बात करेंगे 2-3 ब्लॉगर्स की। बेसिकली ये वो व्लॉगर्स हैं जो बहुत ऊंचाइयों को तो छू रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उन्हें ना ढंग से हिंदी आती है, ना ढंग से इंग्लिश आती है, ना ढंग से जीने का सलीका आता है। ये वो ब्लॉगर्स हैं जिनको हम सो कॉल्ड क्रिएटर्स या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर देंगे या इनकी लाइफस्टाइल किसी को इन्फ्लुएंस कर देगी तो उसका तो बंटा धार ही हो जाएगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। हाँ जी हाँ जी, मेरा इशारा है बिट्टो रानी पर और लप्पू लप्पी पर। अगर हम बात करें लप्पी की, तो जब से लप्पू जी वहाँ से गए हैं, दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं। एक तो लप्पू के चेहरे पे रौनक आ गई है। लप्पू जो है वो एक रियल सेल्फ में आ गया है। कभी कभी मैं लप्पू को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो एक ड्यूअल पर्सनालिटी में जी रहा है, लेकिन अभी जब मैंने उसे अकेले अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ देखा तो एक अलग ही तरह की पर्सनालिटी मुझे उनकी दिखी और मुझे लगा कि ही इज़ नॉट सो बैड। उनमें एक ठहराव दिखा, उनके बात करने का लहज़ा बिल्कुल बदला हुआ था, उनमें वो घमंड नहीं झलक रहा था, बहुत ही सिंपल तरीके से वो बात कर रहे थे। पर 2-3 चीज़ें मुझे उनकी पॉइंट आउट करनी है यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है। जैसे कि उन्होंने एक ब्यूटी सलून भी खोल लिया है और उन्होंने एक कोचिंग सेंटर भी खोल लिया है पटना में। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि वो जहाँ भी जाते हैं प्रमोशन करने, वो सामने वाले के सामान को या सामने वाले के इंस्टीट्यूट को या सलून को वो अपना ही कह देते हैं कि बस ये मेरा ही है, मैंने ही खोला है। और उनके मूर्ख सब्सक्राइबर्स, उनकी तो क्या ही कहने अंधभक्तों के। आजकल हमारे देश में सेंस और कॉमन सेंस तो रहा ही नहीं, बस भीड़ हो गई है तो अंधभक्तों की, चाहे वो कहीं भी हो। तो इन अंधभक्तों को समझ ही नहीं आता और वो तुरंत कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया की लड़ी लगा देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं कि उनकी पत्नी के क्या हाल है। तो उनकी पत्नी वहाँ पे बेहाल है, परेशान है, उनका झूमर ख़राब हो गया है, जल नहीं रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका पति आ गया और कहीं वो करोड़पति जो करोड़ों की मालकिन बैठी है, उसे डर लग रहा है कि कहीं उनका पति आके उन्हें डांट ना दे, उनका झूमर कैसे ख़राब हो गया। तो मालकिन जी, आपको कोई क्यों डांटेगा, आप तो मालकिन है ना उस घर की। मैंने एक और चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस किया है उनके अम्बाला वाले घर में, कि जब से लप्पू नहीं है, उनकी जो साली साहिबा हैं लप्पू जी की, वो बहुत कंफर्टेबल हैं। वो कंफर्टेबली उस रूम में आ जा रही हैं, उस बेड पे बैठ रही हैं, मतलब प्रिटी कंफर्टेबल है। बजाय कि जब उनके जीजा घर में होते हैं तो वो उतनी कंफर्ट नहीं फ़ील करती हैं, वो हमेशा अलग थलग सा रहती हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो शायद आप लोगों ने भी नोटिस की हो। अगर नोटिस की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरी एक और बात, अगर बात ही कर रहे हैं साली साहिबा की, तो मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि ये लोग वैसे 2 से 4 होते हैं तो ये पेपर प्लेट पे आ जाते हैं, इनके घर बर्तन नहीं होते। वैसे तो ये रोज़ ही मीशो से बर्तन खरीदती हैं। ये अपनी बहन को जो गिफ्ट देती हैं ना, वो गिफ्ट के अंदर से भी बर्तन ही निकलते हैं। बताइए, एक अनमैरिड छोटी सी लड़की को ये भगोने और उसका सेट देती हैं, गिफ्ट लेती हैं वो अपनी बहन के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाई हूँ, और वो गिफ्ट खोला तो अंदर से क्या निकला, भगोने। तो ये लोग देखते भी नहीं हैं कि अंदर क्या है, उसे पढ़ते नहीं हैं, उसे समझते नहीं हैं, और बस एडवर्टीज़मेंट 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 करने में लगे हैं। एक अंधी होड़ लगी हुई है टीसो की। ये चीज़ गंदी लगती है। आप करिए एडवर्टीज़मेंट, आप करिए जो करना है, पर थोड़ा सा समझदारी से करिए। आपको लोग देख रहे हैं, आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम तो नहीं भैया, जो हो रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो थोड़ी ज़िम्मेदारी रखिए। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसे काम की तरह करना चाहिए, उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट लेती हैं और आप उसे खोलती हैं और आप कुछ भी बकबका देती हैं। आप बर्तन साफ़ करने वाले को टेबल मैट बता देती हैं, आप स्टूल को टूल बोल देती हैं। मतलब क्या कर रही हैं। आपका जो आईफोन है वो नीड्स की जगह नेट्स टू कूल डाउन होता है।
मतलब इस तरह की भाषा आप यूज़ करती हैं, फिर आप बोलती हैं कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट बन रही थीं, आप डॉक्टर बनना चाहती थीं। आप एक सिंपल सी भाषा नहीं बोल पाती। आप बच्चों का वो मैजिक बुक का इंस्टा पे एडवर्टाइज़मेंट कर रही थी। मैजिक बुक आपने बताया ही नहीं, जो मेन चीज़ थी उसमें मैजिक बुक, यानी आप लिखो और वापस से वो मिट जाएगा और फिर से आप बच्चा वहाँ पे लिख सकता है। आप वहाँ पे क्या बता रही हैं, यहाँ पे ABCDEFGH, अरे भाई अल्फ़ाबेट्स की बुक है, ऐसा बोल सकते हैं ना, है ना। 1 - 1 बराबर ज़ीरो, बराबर ज़ीरो, 1 - 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है, क्यों हैं आप ऐसी। स्टूल, टूल, ये स्टूल है, टूल नहीं स्टूल है भाई। मतलब इन चीज़ों को देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि आप लोग बनते तो बहुत महान हैं, बहुत ज़्यादा महान हैं। आप कहाँ कॉलेज जा रही होती हैं कुछ सालों पहले, अचानक से जाना बंद कर देती हैं। अच्छा ही हुआ, वैसे अच्छा ही हुआ भगवान। मुझे तो लगता है सबको अम्बाला के ही कॉलेजेस से पढ़ना चाहिए, बहुत समझदार हैं वो लोग, इसे निकाल दिया। क्योंकि शी इज़ नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। मतलब डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट, इनकी तो बुद्धि ही नहीं है, इनको तो बुद्धि ही नहीं है कि किस तरह से करना है। आप ये देखिए, ट्रे में नमकीन बिस्किट सब उसी में पलट देते हैं, यूज़ एंड थ्रो कप्स यूज़ करते रहते हैं। आपको पता है कितना आप एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं इस यूज़ एंड थ्रो को यूज़ कर करके। पता है आपको किस तरह से आप एनवायरनमेंट में गंदगी फैला रहे हैं। आजकल बर्तन बैंक तक खुल गए हैं कि अगर आपके घर में बर्तन नहीं है, मेहमान आए हैं, तो आप बर्तन बैंक से फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, या मिनिमम रुपीज़ भी दे के, एक डोनेशन टाइप दे के भी बर्तन बैंक से बर्तन ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इस तरह के पेपर प्लेट्स। अब आप कहेंगे इसमें एनवायरनमेंट में क्या ख़राबी है, पेपर प्लेट ही तो है, पेपर ही तो है। पेपर है, लेकिन उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है उसको चमकीला शाइनिंग दिखाने के लिए, प्लास्टिक की। उस प्लास्टिक से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, यही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और आप जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें गर्म चावल डाल रहे हैं या कप्स में गर्म चाय डाल के पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से जो आपके शरीर को नुकसान पहुँच रहा है वो तो अलग है ही, वो तो आपका पर्सनल नुकसान है। दूसरा, जो आप धरती को नुकसान पहुँचा रहे हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। पर्सनल तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं आप। मतलब आपको थंबनेल लिखना नहीं आता है, आप थंबनेल में लिख रही हैं कि भूतों से सजाएंगी अपना घर, है नहीं लिखना नहीं आता है। अरे आप गूगल में जाइए, वो आप जब नहीं कुछ टाइप करते हैं ना, तो वहाँ पे हिंदी में भी वो ऑटो करेक्ट कर देता है, आपको बस उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा वाला। अब आप ये कहने आ जाएंगे कि भाई ये हम नहीं करते, हमारा कैमरा मैन, हमारा असिस्टेंट वो करके देता है। तो भाई पढ़े लिखे रखिए ना, क्यों उठा लाते हैं इन बाल मज़दूरों को अपने घरों से, रिश्तेदारों के यहाँ से। हमारी वाईटी की डॉक्टरनी साहिबा दवाई खा रही हैं और कह रही हैं इसको कैसे खाना है, पूछो उससे। वो दूसरे आदमी से पूछवाने के लिए भेजती हैं अपने कैमरामैन को। आप तो डॉक्टर नहीं हैं, आप पढ़ रही थी, 2-3 साल तो पढ़ी होंगी, इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा कौन सी दवाई कैसे खानी है, कितनी है, क्या है। हाँ, कुछ नॉलेज नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल। बस सामान आना है, सामान बेचना है, आंख बंद करके। ना पढ़ना है उसमें क्या लिखा है, फ्रीज़ आया है, नया फ्रीज़ आया है। ओ माय गॉड, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से समझाएं कि आप पहले पढ़िए, समझिए, यूट्यूब का प्रॉपर यूज़ करिए, यूट्यूब में खोलिए, जानिए चीज़ों के बारे में और फिर एडवर्टीज़ करिए। इस तरह से गंवारों की तरह मत करिए, बहुत घटिया लगता है। खैर, आपके पतिदेव वापस आ रहे हैं तो वो संभाल ही लेंगे आपको। यहाँ अगर हम बात करें बिट्टो जी की, तो बिट्टो जी को सैंडविच बनाना नहीं आ रहा है, बिट्टो जी को टोस्टर और सैंडविच में अंतर नहीं पता है, सैंडविच मेकर में अंतर नहीं पता है। तो भाई वहाँ पर लोगों से कमेंट करवाने की जगह आप यूट्यूब का इस्तेमाल करिए ना, यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू यूज़ अ सैंडविच मेकर, बस आपको पता चल जाएगा। और फिर अपने सब्सक्राइबर्स को बताइए कि आप कैसे यूज़ कर रही हैं सैंडविच मेकर। आपका बेटा गालियाँ देता है, बैड वर्ड्स यूज़ करता है, उसके बाद अब वो झूठ भी बोलता है और आप व्लॉग में बड़ा हंस हंस के बोलते हैं कि बच्चे आप झूठ बोल रहे हो, बच्चे आप झूठ बोल रहे हो। यू नीड टू टीच हर, आपको उसको सिखाना है कि झूठ नहीं बोलना है। अभी से वो झूठ बोलेगा तो आगे जाके ना जाने क्या क्या कांड करेगा। समझ रही हैं बिट्टो रानी। और जो आप दर्शकों से पूछ रही हैं, अपने सब्सक्राइबर्स से पूछ रही हैं कि आपको लिंग क्यों किया जाता है लप्पू के साथ, उसका जवाब हम आपको देते हैं। इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं, लप्पू की हरकतें ऐसी हैं। समझ आ रहा है ना। ऐसे हज़ार एग्जाम्पल्स हैं। चाहे आपका सिर सहलाना हो और कोई सब फ्रेंड आके आपका सिर नहीं सहलाता, आपका जेठ नहीं सहलाता, आपका जीजा नहीं सहलाता, वो बैठ के आपको सिर सहला सहला के उठाता है, आप उसके कमरे में सोती हैं, तो कैसे नहीं बोलें लोग, कैसे हजम कर लें
बताइए। दूसरा, आप जो कहती हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो छुप के मेरे घर रह रहा है, इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने उस दिन छुपाया था। उस दिन लप्पू ने बड़े अच्छे से अपने व्लॉग में कहा था कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी के घर नहीं रुकेंगे। फिर भी वो रात आपके घर ही काटता है और आप भी छुपाती हैं। पर आपका बच्चा झूठ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि आपने उसको सिखा दिया है झूठ बोलना। उस बच्चे ने जब बचपना में, क्योंकि वो बच्चा है, भगवान का रूप है, क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है, और जब उस बच्चे ने सच बोला कि लप्पू अंकल है अंदर या लप्पू जी अंदर हैं, तो आपने उसको डांटा और कहा कहाँ है कहाँ है। तो झूठ बोलना आप ही ने सिखाया है उसे। आप ही छुपा रही थी कि वो आपके घर में था रात में। जब आप छुपा रही थी तो लोगों ने पकड़ लिया। जब आप छुपाओगी तो मामला गड़बड़ है। कोई चीज़ आदमी जब ही छुपाता है जब उसमें मामला गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है तो ओपन रखिए, डर किस बात का डर। ये जल्द ही मैं एक और व्लॉग लाऊंगी जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।